उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पितरों के लिए विशेष पूजा अर्चना होगी। आगामी 21 सितंबर रविवार को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर श्रद्धालु पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म करेंगे। मान्यता के अनुसार अमावस्या पर पितृलोक के द्वार पूर्ण रूप से खुले रहते हैं। श्राद्ध तर्पण व दान के द्वारा पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इसे पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस अवसर पर तट के गंगा, यमुना, नदी, तालाबों आदि पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के पश्चात लोग तिल, जल व तर्पण सामग्री से अपने पितरों का स्मरण करेंगे। पंडितों के अनुसार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पिंडदान तर्पण ब्राह्मण भोज के साथ साथ गरीबों को भोजन व कपड़े, नगद राशि आदि वितरण किए जाते हैं। इस अवसर पर धार्मिक स्थलों में गया, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन प्रमुख तीर्थों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अजमेर के पास पुष्कर सरोवर, मातृकुंडिया, बांसवाड़ा जिले में 3 पवित्र नदियों में सोम, माही व जाखम नदियों के संगम स्थल को बेनेश्वर धाम के नाम से मशहूर है। इसके अलावा उदयपुर शहर के आहट के महासतिया स्थित गंगा माता का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला गंगोदक कुंड पर पवित्र स्नान किया जा सकता है। इसी कड़ी में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पितरों की तिथियां ज्ञात न हो तो वह पितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण कर अपने सभी पूर्वजों को तृप्त कर सकता है। इस दिन सूर्य देव व चंद्रमा की उपासना के साथ भगवान विष्णु का स्मरण फलदायी माना गया। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के टीचर्स और डॉक्टर्स ने लेटरल एंट्री के नियमों के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। शुक्रवार को राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले उदयपुर के एमबी अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक विशाल रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से एमबी अस्पताल के डॉक्टर्स रोजाना 2 घंटे काम का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने इस विरोध को एक नया आयाम दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि लेटरल एंट्री से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वे मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर्स का मुख्य आरोप है कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में मनमाने और अवैध तरीके से भर्तियां कर रही है। उनका कहना है कि लेटरल एंट्री योग्यता के बजाय मनमानी को बढ़ावा देगी, जिससे मेधावी और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। आरएमटीए के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए और सिर्फ योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां करे। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने विरोध को और भी उग्र करेंगे। उनका ये प्रदर्शन न केवल राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहा है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के भविष्य को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों ने आज अपने आंदोलन को अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिया। कोर्ट कचहरी का काम पूरी तरह ठप करके वकीलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार को सीधी चुनौती दी। सुबह से ही कोर्ट चौराहे पर वकीलों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बार उनके साथ सिर्फ कानूनी बिरादरी नहीं, बल्कि सर्व समाज, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। सबने मिलकर एक ही बुलंद आवाज में कहा, मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच दो। ये सिर्फ वकीलों की मांग नहीं, बल्कि पूरे अंचल की जरूरत बन गई है। कोर्ट चौराहे से शुरू हुई विशाल रैली ने संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यहां वकीलों ने धरना शुरू कर दिया। वकीलों का साफ कहना है कि उनका ये धरना अब दिन रात जारी रहेगा। जब तक सरकार उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती या कोई पुख्ता आश्वासन नहीं देती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रदर्शन सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि सरकार के लिए एक कड़ा संदेश है कि मेवाड़ अब अपने न्यायिक अधिकारों के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वकीलों का यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसने सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का माहौल आजकल गरमाया हुआ है और वजह है एक अनोखी लड़ाई मुगल और महाराणा के बीच। जी हाँ, कुलपति प्रो सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अब वह रचनात्मक और मजेदार रूप ले रहा है।
आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ये छात्र महाराणा प्रताप का मुखौटा पहनकर आए और सीधे प्रशासनिक भवन के बाहर जा डटे। उनका कहना है कि कुलपति मुगलों की बेटी है और जिस तरह महाराणा प्रताप ने मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था, उसी तरह वे भी कुलपति को विश्वविद्यालय से बाहर निकाल कर रहेंगे। सोचिए, एक तरफ छात्र महाराणा प्रताप के मुखौटे में हैं, जोश से भरे हुए, और दूसरी तरफ मुगल का खिताब पाए हुई कुलपति। यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा। उधर एनएसयूआई के छात्र भी पीछे नहीं हैं। वे भी प्रकाश द्वार के बाहर भूखे पेट बैठे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक मुगल राज खत्म नहीं होता, उनका अनशन जारी रहेगा। पूरे कैंपस में यही चर्चा है कि आखिर इस मुखौटे की लड़ाई का अंजाम क्या होगा। क्या महाराणा की सेना जीत पाएगी या मुगल अपने सिंहासन पर कायम रहेंगे? फिलहाल ये दिलचस्प विरोध प्रदर्शन हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल ट्राइबल फूड्स फेस्टिवल का 3 दिवसीय मेले का तीसरा व अंतिम दिन शहरवासियों को राजस्थानी गुजराती फूड्स का लुत्फ लिया। नगर निगम प्रांगण पर पहली बार आयोजित मेले शुक्रवार को फूड्स के स्टॉलों पर लोगों की भीड़ नजर आई। नेशनल ट्राइबल फूड्स फेस्टिवल मेले में अंतिम दिन गुजरात के प्रतीक कुमार विनोद भाई पटेल निवासी गांव सूथवाल ने अपने 4 सदस्यों की टीम के साथ फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाया। स्टॉल पर गुजरात की रोटी, बम्बू की सब्जी, बैंगन का भरता, उड़द की दाल, ट्रेडिशनल खीर, ट्रेडिशनल चटनी, राजी ढोकला, लौकी ढोकला आदि वैरायटी पारंपरिक तरीके से तैयार की गई। कुमार ने बताया कि उनके स्टॉल पर सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में मेले में आने वाले मेलार्थी पारंपरिक गुजराती फूड्स का लुत्फ ले रहे हैं। उनके स्टॉल पर कोई भी थाली मात्र 100 रुपए में मेहमानों को परोसी जा रही है। इसी कड़ी में बांसवाड़ा जिले के पप्पू पिता मनीलाल दिंडोर गांव नापला की राजस्थानी फूड्स में लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर मकई की रोटी व कंडे जलाकर उसकी राख में धीमी धीमी आंच पर मकई के पानी बनाए जा रहे हैं। 3 दिवसीय आदिवासी फूड्स फेस्टिवल में मेहमानों की बैठने की टेबल और कुर्सी सजे हुए हैं। यहाँ आने वाले मेहमान अपनी मर्जी से अलग अलग राज्यों के भोजन का स्वाद ले रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।